राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है, भोजन एक कर्तव्य है। हमारा ये कर्तव्य शरीर के प्रति है, ना कि जीवा के प्रति। ये जीवन के प्रति हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है कि हम सेहतमंद भोजन करें ताकि स्वस्थ रह सकें। गांधी जी का इस दुनिया में योगदान सिर्फ इतना ही नहीं था कि उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया, बल्कि उन्होंने जीवन में ऐसा बहुत कुछ किया है जो आने वाली कई सदियों तक मनुष्यता को राह दिखाता रहेगा। गांधी जी और सेहत से जुड़े उनके विचार भी उन्हीं में से एक हैं। आज सेहतनामा में बात महात्मा गांधी के स्वास्थ्य दर्शन की, जिसे आप अपनी जिंदगी में उतार कर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। गांधी जी अपनी किताब अ बुक फॉर चिल्ड्रन में बच्चों को सुबह उठने, दातून, भजन, कसरत और स्वच्छता अपनाने की सीख देते हैं। वो सुबह जल्दी उठने और रात में जल्दी सोने को अनिवार्य मानते हैं। गांधी जी सलाह देते हैं कि सेहत के लिए सादा खाना ज्यादा बेहतर है। वो कहते हैं, मैं हमेशा से भोजन पकाना जानता था, लेकिन भोजन के साथ मेरे प्रयोगों की शुरुआत लंदन में स्टूडेंट डेज में हुई, जब मुझे लगा कि भोजन सिर्फ खाने की थाली नहीं है, ये हमारा सबसे पवित्र कर्तव्य भी है। यानी हम जो खा रहे हैं उसका स्वादिष्ट होने से ज्यादा जरूरी है पौष्टिक होना। खान पान के अलावा महात्मा गांधी उपवास रखने की सलाह भी देते हैं। वो उपवास को शरीर और आत्मा की शुद्धि का माध्यम मानते हैं। वो कहते हैं, उपवास मन, आत्मा और शरीर का पुनर्जन्म है। यह आध्यात्मिक अनुभव उन लोगों को होगा जो अपने शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास करते हैं। वही इस रोशनी को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। गांधी जी के उपवास की ये प्रक्रिया आज इंटरमिटेंट फास्टिंग कही जाती है, जिसमें हमेशा भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। ये अच्छी हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। हरिजन अखबार में एक बार गांधी जी ने लिखा था कि मनुष्य का शरीर श्रम करने के लिए बना है। ये ज्यादा मेहनत करने से नष्ट नहीं होगा, बल्कि मेहनत करना छोड़ देने और आराम फरमाने से जरूर नष्ट हो जाएगा। गांधी जी की सेहतमंद जिंदगी का राज भी यही था। वो हर काम खुद ही करना बेहतर समझते थे। झाड़ू, कपड़े, बर्तन और बुनाई, हर काम उन्होंने खुद ही किया। वो अपना हर काम समय पर ही करना पसंद करते थे। इससे जुड़ा एक किस्सा भी है। दरअसल गांधी जी की सैर का वक्त हो रहा था, लेकिन अचानक एक अंग्रेज मेहमान उनसे मिलने आया। उन्होंने मेहमान से कहा, ये मेरे टहलने का वक्त है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप भी साथ चलिए। ये घटना हमें सिखाती है कि किसी भी कारण हमें अपना काम टालना नहीं चाहिए। अगर कोई चीज समय पर करने का फैसला किया है तो उसे उसी समय करना चाहिए। गांधी जी की बेहतर सेहत का राज योग भी था। वो हमेशा से लोगों को योग और मेडिटेशन की सलाह देते थे। उम्मीद है आप गांधी जी के इन विचारों को अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर।